हमारे प्रभु ने मथुरा को छोड़ दिया, समुद्र के बीचे बीच एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा द्वारिका। और प्रभु मथुरा से द्वारिका पहुंच गए, द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम भैया की शादी हुई, ये कथा 2 बार में आप लोग सुन चुके हैं। बड़े थे बलराम भैया तो पहले शादी बलराम भैया की, अब कन्हैया का नंबर है। तो रुक्मिणी मंगल की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। जो सब रुक्मिणी मैया की जय हो, जो सब कृष्ण कन्हैया की जय हो। देखो हमारे प्रभु ने शादी करी थी रुक्मिणी मैया के साथ में और प्रेम किया था राधा से। राधा और कृष्ण का बड़ा सच्चा अनुराग था। पीछे कथा हो चुकी, सब लोग सुन चुके हैं। वृंदावन से जब प्रभु मथुरा जा रहे थे तो गोपियों ने पूछा था तुमको हमारी कसम है, जा तो रहे हो लेकिन आओगे कब आओगे, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तो प्रभु ने ये नहीं बताया था कि कब हम आएंगे, कब मुलाकात होगी, ये बताया था कि फिर मुलाकात होगी। ये नहीं बताया कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। जब गोपियां कहती आने का वादा करो, ऐसे नहीं जाने देंगे, तुमको हमारी कसम है, सच सच बताओ, जा तो रहे आओगे कब। तो प्रभु ने कह दिया फिर मुलाकात होगी। ये नहीं बताया कब होगी, कहाँ होगी और कैसे होगी। वृंदावन से प्रभु मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से फिर गोलोक। तो फिर जो गोपियों से कहा था फिर मुलाकात होगी, ये फिर कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई। हमारे प्रभु वृंदावन से मथुरा गए, फिर द्वारिका गए, फिर गोलोक, वापस दोबारा वृंदावन को गए ही नहीं। तो फिर मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, थोड़ा इसको समझ ले सब लोग। एक बार बलराम भैया को भेजा था, एक बार उद्धव जी को भेजा था, लेकिन अपने आप प्रभु दोबारा वृंदावन को नहीं गए। तो फिर ये मुलाकात कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, बताया है जब प्रभु की शादी हो जाती है रुक्मिणी मैया के साथ, उसके बाद में हमारे प्रभु ग्रहण स्नान करने कुरुक्षेत्र में जाते हैं, मेले में, कुंभ के मेले में। इधर रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका से प्रभु मेले में गए थे, उधर वृंदावन से बरसाने से गोपियां मेले में आई थी। वही मुलाकात हुई थी राधा और कृष्ण की। तभी प्रभु ने कह दिया था फिर मुलाकात होगी। रुक्मिणी को जब ये बात पता चली कि जिस लड़की राधिका के ऊपर हमारे प्रभु हमेशा मोहित रहा करते थे, वो राधिका भी इस मेले में आई है। तो रुक्मिणी ने मन में विचार किया कि देखो कितनी सुंदर है, जो हमारे प्रभु हमेशा उसके आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे। एक सखी को भेज करके राधिका को अपने डेरे पर बुलाया। राधिका मैया जब आते हैं रुक्मिणी मैया के डेरे पर, और रुक्मिणी मैया ने जहां राधिका को देखा तो रुक्मिणी मैया को जलन हो गई। राधिका बहुत सुंदर थी, जलन हो गई। अब मन में सोच रही मैं क्या करूं जिससे इसकी कुछ सुंदरता में दाग लग जाए, मैं क्या करूं। जब स्वागत किया है राधिका का तो गरम गरम खौलता हुआ दूध दे दिया पीने को। सोचा एकदम से पिएगी, मुंह जल जाएगा तो कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। राधिका मैया ने गिलास ले लिया, एक सांक में सारा दूध पी गई। जब तक दूध खत्म नहीं हुआ होठों से गिलास नहीं आया, खौलता दूध पी गई एक सांक में और अपने डेरे पर चली गई।
प्रभु जब मेला टहल करके आते हैं, रुक्मिणी मैया सेवा करने लगी, पांव दबाने लगी, तो हमारे प्रभु बड़ी जोर से चिल्लाए पड़े, बहुत जोर से चिल्लाए पड़े। रुक्मिणी मैया ने देखा भगवान के पैरों में जले के भौंका पड़े हैं, छाले पड़े हैं, तो हाथ जोड़ के कहा, भगवान क्या आपका पैर आग पे पड़ गया था क्या, जिसमें तो जले के भौंका पड़े हैं? भगवान हमारे जानते सब कुछ है। कहा, रुक्मिणी अब क्या तुमको हम बताएं, पैर हमारा आग पे नहीं पड़ा, लेकिन किसी ने हमारी राधिका को गरम गरम खौलता हुआ दूध पिला दिया, और जिसने भी ये किया उसको ये नहीं पता कि राधिका के हृदय में हमारे चरण हमेशा विराजमान रहते हैं। तो गरम दूध जा करके हमारे चरणों में लगा, हमारे पैरों में लगा, इसी से पैरों में छाले पड़ गए। अब इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सच्चा अनुराग था राधा और कृष्ण का। खौलता हुआ दूध किसने पिया? राधिका ने। पांव किसके जले? भगवान श्री कृष्ण के। तो राधा और कृष्ण का बड़ा सच्चा अनुराग था, बड़ा सच्चा प्रेम था। अब देखिए, प्रेम मिलन का विषय नहीं है, प्रेम प्रतीक्षा का विषय है, प्रेम विश्वास का विषय है, प्रेम भरोसे का विषय है। मिलन वाला प्रेम कोई प्रेम नहीं होता, प्रेम मिलन का विषय ही नहीं है। गोपियां अगर चाहती तो जा करके वृंदावन से मथुरा में कन्हैया से मिल लेती, लेकिन नहीं जाती। वैसे वृंदावन से मथुरा गोपियां जाया करती थी दूध दही बेचने के लिए, लेकिन जब प्रभु चले गए वृंदावन से मथुरा तब गोपियां नहीं गई। और किसने नहीं गई? कि प्रभु ने कहा है फिर मुलाकात होगी। अब गोपियां विचार कर रही, अगर हम इधर से जाएं और उधर से प्रभु दूसरे रास्ते से आ गए, यहाँ हमको नहीं पाएंगे तो उनको दुख होगा। अरे वादा किया है तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। ये कल के भरोसे पर गोपियां रोज रात देखते हैं कन्हैया की, लेकिन प्रभु दोबारा गए ही नहीं गए प्रभु दोबारा। बलराम भैया को एक बार भेजा, एक बार उद्धव जी को भेज दिया था, लेकिन अपने आप नहीं गए। उद्धव को इसलिए भेजा था, उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया था। उद्धव जी प्रेम को कुछ मानते ही नहीं थे। ऐसा हुआ था, एक दिन हमारे प्रभु और उद्धव जी ये दोनों लोग जमुना जी के किनारे टहल रहे थे। कन्हैया ने कहा, दादा थोड़ा ठहर जाओ, जमुना जी में हम स्नान कर लें। प्रभु स्नान करने लगे तो उसी जमुना जी की धारा में एक गुलाब का फूल बहता हुआ आ रहा था। भगवान के पास में जब फूल पहुंचा तो भगवान ने इस फूल को उठा कर देखा और फूल की सुंदरता को देखा तो प्रभु को राधिका की याद आ गई कि जैसे ये फूल सुंदर है ऐसे हमारी राधिका भी बहुत सुंदर है। और राधिका की याद करके हमारे प्रभु रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी किनारे पर बैठे थे, देखा, कहा कन्हैया तू रो रहा है, क्या बात है? कहा दादा कुछ नहीं। कहा कुछ तो है? कहा दादा आज इस फूल को देख करके हमको हमारी राधिका की याद आ गई। अब उद्धव लगे समझाने, कहा कन्हैया इसीलिए तो कहते हैं छोड़ो प्रेम को, प्रेमी कभी कोई सुखी हुआ ही नहीं, जिसने प्रेम किया उसको रोना पड़ा। अब देखो तुम अगर प्रेम न करते होते तो क्यों रोते? भाई रो तो इसीलिए रहे हो जो राधिका से प्रेम करते हो, छोड़ो प्रेम को। कन्हैया कहता, दादा हम कैसे छोड़ दें? जब गोपियां हमसे प्रेम करती हैं तो हम गोपियों से प्रेम कर दें। देखो भगवान का कहना है कि सब पर मोर बराबर दया। इसका लोग थोड़ा गलत अर्थ कर देते हैं, कहते बराबर दया कहा, एक है करोड़पति एक है भिखारी। बराबर दया का मतलब ये नहीं है।
बराबर दया का मतलब ये है कि आप जितना प्रेम प्रभु से करोगे वो परमात्मा उतने प्रेम तुमसे करेगा, ठीक बराबर प्रेम करेगा। तुम प्रभु की बहुत याद करोगे, प्रभु तुम्हारी बहुत याद करेंगे। तुम प्रभु की बिल्कुल याद नहीं करोगे, प्रभु तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं करेंगे। बताया गया है सब लोग भगवान का नाम का जाप करते हैं, लेकिन भगवान जब माला उठाते हैं तो अपने भक्तों के नाम का जाप करते हैं। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया, भारत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम, राम जप देहि, जग जप राम, राम जप देहि। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय जीवन भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम और राम जप जेहि। सारा जग राम राम जपता है और राम जी जब माला उठाते हैं तो अपने भक्त भरत के नाम का जाप करते हैं, भरत 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 भरत। तो जैसे आप प्रेम प्रभु से करोगे ठीक बराबर प्रभु आपसे प्रेम करेंगे, बिल्कुल निश्चित। उद्धव ने कहा क्या बताएं, हमारी पहुंच नहीं है, अगर हमारी पहुंच हो जाए तो ऐसा पाठ पढ़ा दे कि गोपियां बिल्कुल प्रेम तो भूल ही जाएंगी। तो कन्हैया ने हाथ जोड़ दिया, कहा दादा तो ये शुभ काम आप कर दीजिए। अगर गोपियां हमसे प्रेम करना छोड़ देंगे, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद में कभी गोपियों की याद नहीं करूंगा। लेकिन सत्य ही जब गोपियां हमसे प्रेम करना छोड़ दें। उद्धव ने कहा जाने भर की देर है, देखना प्रेम तो ऐसे छूट जाएगा। अरे कहा दादा आप जरूर चले जाइए, जरूर चले जाइए। हमारे प्रभु ने 2 चिट्ठियां बनाई है, 2 चिट्ठियां बनाई हमारे प्रभु ने। एक चिट्ठी बनाई है मैया के लिए और दूसरी चिट्ठी बनाई है गोपियों के लिए। एक चिट्ठी मैया के लिए बनाई और दूसरी चिट्ठी गोपियों के लिए बनाई है। देखो और उद्धव जी जब चलने लगे, जब उद्धव जी चलने लगे तो हमारे प्रभु ने उद्धव से कहा दादा जा तो रहे, लेकिन वहां मैया से ये ना कहना कि कन्हैया रो रहा है। क्योंकि मैया जब हमारी स्नान हमको करवाती थी, हमारे सिर का एक भी बाल कहीं टूट जाता था तो मैया हमारी लाखों देवी देवता मनाने लग जाती थी। और जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा वहां रो रहा है तो उनको बहुत दुख होगा, इसलिए जा तो रहे हो लेकिन मैया से न कहना कन्हैया रो रहा है। कन्हैया समझा रहे हो उद्धव जी को, मैया से न कहियो, मैया से न कहियो, तेरो कान्हा रूप माई, मैया से न कहियो, मैया से न कहियो, तेरो कान्हा रूप पाई, मैया से न कहियो।
उद्धव जी दोनों चिट्ठियों को लेकर चल दिए। अब प्रेम की नगरी में गए हैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने उद्धव जी। सबसे पहले यशोदा मैया के यहाँ गए। यशोदा मैया को चिट्ठी दे दी जो प्रभु ने मैया के लिए भेजी थी। मैया ने खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा है सबसे पहले ओमकार श्री गणेशाना, फिर मैया और बाबा को प्रणाम लिख दिया है, फिर प्रभु ने लिख दिया मैया क्या करे, मन तो आपके पास लगा रहता है लेकिन फुर्सत नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही फुर्सत, काम बहुत है इसलिए मैं नहीं आ सका हूं। हमने चिट्ठी में यहाँ का सारा हाल लिख दिया अपना, और वहां का जैसा हाल हो सब चिट्ठी में लिख करके दादा के हाथों भिजवा देना। तब बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं मैया यशोदा, खवा बेटा ये हमारा तुम्हारा रिश्ता, ये हमारा तुम्हारा प्रेम। अरे कन्हैया तुझको 2 मिनट का समय नहीं जो आके अपनी मैया से मिल जाए। जब तक तू यहाँ रहा, जब तक मैं माखन रोटी अपने हाथों से नहीं खिलाती थी तेरा पेट नहीं भरता था, मैं लोरी नहीं गाती थी तुझको नींद नहीं आती थी। अब 4 दिन हुए मथुरा पहुंचे, अब बिल्कुल मैया को भूल गया, इन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि आपकी मैया से मिल जाए। बहुत रोई है मैया, बहुत रोई है। रात्रि में उद्धव जी वहां पर विश्राम करते हैं। सवेरा हुआ, अब दूसरी चिट्ठी बची है वो गोपियों वाली। तो मन में विचार करते हो उद्धव जी इस चिट्ठी को लेकर हम कहा जाए, क्या बरसाने जाए कि जमुना जी के किनारे जाए। फिर विचार किया कि लोगों से सुना गोपियां जमुना जी के किनारे आती सारा दिन प्रभु का इंतजार करती है, तो जमुना जी के किनारे पहले देख ले तो सभी गोपियां एक जगह मिल जाएंगी, उसे सबके घर घर जाना पड़ेगा। तो आज हमारे उद्धव जी कन्हैया का वेश बनाते, पीताम्बर धारण कर लिया, सिर पे मोर मुकुट बांध लिया, हाथ में बंसी ले ली और चलती है गोपियों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए। गोपियां सभी रो रही थी, कन्हैया को पुकार रही थी, क्या कहती
उद्धव जी कन्हैया का वेश बना करके आज जा रहे हैं गोपियों को योग का पाठ पढ़ाने के लिए, ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए जा रहे हो उद्धव जी। कन्हैया का वेश बना के एक गोपी ने मुड़ के देखा, कुछ निगाह पड़ गई तो उसको भ्रम हो गया कि कन्हैया आ रहा है वो उद्धव, लेकिन वेश कन्हैया का। दूसरी से कहा, अरे बहन जी देखो 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 वो देखो कन्हैया आ गया, आज कन्हैया आ गया। एक गोपी दूसरे से कहती, देखो सखियों निहार अब तो आएगी बहार, देखो सखियों निहार अब तो आएगी बहार, माधव नगरी से आया है कान्हा जादूगर, देखो सखियों निहार अब तो आएगी बहार, माधव नगरी से आया है कान्हा जादूगर। इतने में उद्धव जी पहुंच जाते हैं गोपियों के पास। एक गोपी ने देखा, कहा तो कोई छलिया है, कन्हैया का वेश बना के हमको तुमको छल आया है। कौन हो, कहां से आए हो, अब तुमने हमारे कन्हैया का वेश क्यों बनाया है? बोल, कन्हैया का वेश क्यों बनाया तूने? गोपियां बिगड़ गई। उद्धव जी कहते रहे, गोपियों शांत हो जाओ, पहले सुनो तो मेरी बात। हमको तुम्हारे कन्हैया ने ही भेजा है, मैं कन्हैया का पत्र लेकर आया हूं, संदेशा लेकर आया हूं। रिश्ते में मैं कन्हैया का बड़ा भाई हूं, वो हमसे छोटा है। अब जब बताया रिश्ते में मैं कन्हैया का बड़ा भाई लगता हूं, तो गोपियों के जेठ हो गए। दो गोपियां कन्हैया को पति रूप में मानते, पति से बड़े हैं तो जेठ हो गए। तो झट से घूंघट खींच लिया, पर्दा कर लिया, जेठ भाइयों का रिश्ता हो गया। अब उद्धव जी को भी संकोच हुआ कि वो हाथ में चिट्ठी कैसे पकड़ा, वो जेठ भैया को छूता तक नहीं है। तो जमीन में चिट्ठी को डाल दिया है। सूरदास जी ने भजन में अपने लिखा है कि श्याम का संदेशा उद्धव पाती लैक आयो रे, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लैक आयो रे। फिर आगे क्या लिखा है कि पाती को उठा लीना, यानी जमीन से उठाया है। अगर हाथ में पकड़ाया होता तो सूरदास जी लिखते कि पाती पकड़ाई दीना, पकड़ाया दीना नहीं लिखा है। क्या लिखा है कि पाती को उठा लीना और छाती से लगा लीना और घुंघुटा की ओट लैके उद्धव समझायो रे, श्याम का संदेशा उद्धव पाती लैके आयो रे। जमीन में चिट्ठी को डाल दिया।
एक गोपी ने उठाया, उसे दूसरी ने छीन लिया, दूसरे से तीसरी ने। राधिका ने कहा अरे पहले हमें पढ़ने दो, देखें इसमें लिखा क्या है। अरे सखी पाती सुनो जो भेजी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो लिखति न आई लाज। मोही दशरथ लाल है और निर्मोही नंदलाल, वे ढूंढते बन बन फिरे ये त्यागी ब्रजबाल। आली कृष्ण नहीं दोष नहीं, हम जो करी अनरीत, अपन हो पतिव्रत छाड़ कर करी श्याम सो प्रीत। कहा अपने देख ले तो उसमें लिखा क्या है। पत्र खोल करके पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले ओमकार श्री गणेशाय नमः लिखा है। फिर लिख दिया है मेरी प्यारी, आगे लिख दिया है पूजा। अब इस साबित किया कि धोखा हो गया, उसको ऐसे काट दिया, गुणे का निशान बना दिया और आगे लिखा राधिका। देखो भगवान से धोखे में पूजा नहीं लिखा। अगर धोखे से पूजा लिखा होता कि या तो उसको लिख देते, पढ़ने में ना आता, या दो शब्द लिखे थे भी मेरी प्यारी, आगे पूजा लिखा था, पन्ना ही बदल देते, दूसरा ले लेते। लेकिन प्रभु से धोखे में कुब्जा नहीं लिखा। प्रभु ने जानबूझ करके कुब्जा का नाम लिखा है कि अब ऐसे कटिंग किया है कि पढ़ने में आ जाए लिखा क्या है, केवल गुण का निशान से बना दिया। प्रभु ने इसलिए किया है कि गोपियां जब पढ़े तो ये समझ जाए अकेली वही नहीं कन्हैया को चाहती हैं, कन्हैया के चाहने वाले संसार में और भी बहुत से हैं। इसीलिए राधिका से पहले कुबड़ी का नाम लिख दिया, मेरी प्यारी कुब्जा, फिर आगे लिखा जाता। अब जब कुबड़ी का नाम देखा गोपियों ने तो बहुत क्रोध आया। देखो दुख तो ऐसे भी था गोपियों को, लेकिन सौतिया डाह जो होता है बहुत खराब होता है। आज गोपियां कहती हैं अब हम समझ गई कन्हैया वापस क्यों नहीं आया। कन्हैया कुब्जा के चक्कर में पड़ गया है, कुब्जा ने उसको रोक रखा है, इसीलिए कन्हैया वापस नहीं आया। अब राधिका को कन्हैया पर क्रोध कम है, कुबड़ी पर क्रोध ज्यादा है। क्या कहते हैं, असम्मान होते हुए जाए झगड़ी धड़ को बरपल्ला। दिल तो मेरा करता है मैं अभी दौड़ करके मथुरा जाऊं, उस कुबड़ी का कुबड़ फोड़ डालूं। बहुत क्रोध है कुबड़ी के ऊपर। अब हम समझ गए हैं कि कन्हैया कुबड़ी के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए वापस नहीं आए, इसीलिए वापस नहीं आए। श्याम कुब्जा के फंदे में पड़ी गया है, गजब माया
उसके आंसू किसी के नहीं देख पाते। गोपियों से कहा, गोपियों अरे छोड़ो प्रेम को, योग के मार्ग पे आओ, ज्ञान का पाठ पढ़ो। जिसने प्रेम किया संसार में उसको रोना जरूर पड़ा। जिसने भी प्रेम किया उसको रोना जरूर पड़ा। अब उद्धव जी समझा रहे कि प्रीति करे काहू सुख नाल हो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपन प्राण दहो, प्रीति कर काहू सुख नाल हो। कद को पतंगा दीपक की लौ से प्रेम करता है तो क्या होता है? पतंगे का प्राण चला जाता है। क्यों गया प्राण? प्रेम के चक्कर में फंस करके, प्रेम के चक्कर में फंस करके प्राण गया पतंगा का। और समझा रहे हैं कि आले सुत प्रीत करी जन सुत सो, संपुट मांझ कहो। अलसुद कहते हैं भौरे को, जलसुद बताया कमल को। भौरा कमल से प्रेम करता है तो क्या होता है? एक दिन शाम की बात, भौरा कमल पे बैठ करके मकरंद ले रहा था और कमल का स्वभाव होता है शाम को बंद हो जाता है। कमल बंद हुआ, भौरा भी उसी में बंद हो गया। अब विचार करो, क्या भौरा उस कमल की पंखुड़ियों को काट नहीं सकता? काट सकता। भौरे का कहीं भी घर आपने देखा होगा, वो नरम लकड़ी में घर नहीं बनाता है, रेत काट के घर बनाता है। रेत काट के, जो कड़ी लकड़ी होती है उसको काट के घर बनाता। तो क्या मुलायम पंखुड़ियों को नहीं काट सकता? काट सकता है, लेकिन नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि वो प्रेम करता है कमल से। सोचता सुबह होगी कमल खिलेगा, हम बाहर निकल जाएंगे। रात्रि में जंगली आते हैं, तोड़ तोड़ करके कमल गट्टा खाते हैं और साथ में उस फूल को भी तोड़ करके हाथी खा गया जिसमें भौरा बंद था। तो भौरे का राम नाम सत्य हो गया। क्यों? प्रेम के चक्कर में पड़ करके। इसलिए प्रीति कर काहू सुख नाल हो। जिसने भी प्रेम किया उसको रोना पड़ा। अरे गोपियों छोड़ो प्रेम को, योग के मार्ग पे आओ, ज्ञान का पाठ पढ़ो। तो गोपियों ने साफ साफ कह दिया, उधा मन न भये 10-20। उद्धव जी हमारे पास में 10-20 मन नहीं है। एक हतो सो गयो श्याम संग को औराधेश, उधा मन न भये 10-20। एक मन हमारे पास में था, वो कन्हैया लेकर चला गया। अब दूसरा मन हम कहां से लाए जिसे योग रमाए? उद्धव ने फिर समझाया, गोपियों ने फिर कह दिया, उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल और विष कीड़ा विष खात, उद्धव मन माने की बात। जैसे विष के खाने वाले कीड़े जो हैं उनके सामने प्याली में अमृत भर के रख दो, अमृत की तरफ वो नहीं देखेंगे, जब वो खाएंगे तो विष को ही खाएंगे। इसलिए उसी प्रकार से हमारा भी मन कहता है हम कन्हैया से प्रेम करते क्यों छोड़ते हैं? उद्धव ने फिर समझाया, गोपियों ने साफ साफ उद्धव जी से कह दिया, हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना। उदा हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना,
करते हैं, गोपियों से कहते देखो छोड़ो प्रेम को, योग के मार्ग पे आओ। तब गोपियों ने कहा दादा बस इतनी देर से बता रहे आपकी समझ में बात नहीं आ रही, योग करो योग करो। तो पहले मैं योग का अर्थ क्या है समझाओ। योग कहते किसको है? आप हमें सच में योग सिखाने आए हो? अब वो तो चुप हो गए। क्या बताइए दादा योग माने क्या होता है? फिर गोपियों ने कहा आप क्या बताओ कि दादा हमसे पूछो योग माने क्या होता है। योग माने होता है जोड़ना। जैसे 2+2 नीचे लिखा जाता है योग, यानी जोड़ कितना 4। तो योग माने है जोड़ना। अगर आप सच में योग सिखाने आए हो तो कन्हैया से हमें जोड़ो, ये तो हुआ योग। आए हो योग सिखाने और करा रहे हो वियोग। ये योग का पाठ नहीं, ये तो वियोग का पाठ लेकर आए हो। आज फटकारा गोपियों ने उद्धव जी को। उद्धव जी के ज्ञान की पोटली बंधी की बंधी धरी रह गई, बंधी धरी रह गई। गए थे गुरु बन करके, अब बन गए चेला। गोपियों के चरणों में गिरे, माता माता कह के पुकारने लगे। इसीलिए प्रभु ने भेजा था उद्धव को, क्योंकि ज्ञान का बड़ा अहंकार था इनको। अहंकार को दूर करने के लिए प्रेम की नगरी में भेज दिया। और प्रेम में रंग के उद्धव जी ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के चरणों में गिरे, माता माता करके पुकारने लगे, गुरु मान लिया गोपियों को। फिर जब उद्धव जी चलने लगे हैं तो गोपियों ने रोते रोते उद्धव से कहा है, क्या कहा? हम कैसे ब्रज रही बार उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार। हम कैसे ब्रज रही बार उद्धव, हम कैसे ब्रज रही बार। हम कैसे ब्रज रही बार
नहीं गए थे गुरु बन करके और बन गए चेला। माता माता कह के पुकारा, गोपियों के चरणों में गिरे। जब वापस हुए प्रभु के पास में आए, सारा हाल बता दिया प्रभु को गोपियों का। फिर हमारे प्रभु ने अलग से हाल पूछा राधिका का कि राधिका का हाल बताओ। जब राधिका का हाल पूछा तो आज उद्धव जी रोने लगे। ये वही उद्धव है जब कन्हैया रोए थे तो कन्हैया को समझाया प्रेम छोड़ो। जब गोपियां रोई तो उद्धव ने गोपियों को समझाया प्रेम छोड़ो। आज उद्धव स्वयं रोने लगे, इतना प्रेम में रंग गए कि रोते रोते राधिका का हाल बता रहे। क्या बताते? प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाई, प्यारी प्यारी राधा तेरी मेरे बहाई।
प्रकार से हमारे प्रभु ने प्रेम किया था राधिका से और शादी करी थी रुक्मिणी मैया के साथ में। तभी तो आप लोग गोपिका ज्ञान की थोड़ी कथा सुन रहे थे। अब आप लोग सुने कि हमारे प्रभु ने रुक्मिणी मैया के साथ में शादी करी, तो कैसे करी? रुक्मिणी मंगल की कथा। जो रुक्मिणी मैया की जय हो, जो कृष्ण मैया की जय हो।